नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया। ये एक बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, कहीं कुछ नहीं बना, ओरिजिनल कंटेंट है। आयरनी वर्ड आप गूगल करके देखना, उसका एग्जैक्ट हिंदी जिसको ना समझ में आए कि आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस, कि इंडिया में क्या हो रहा है अभी। 50 साल पहले जब शादी होती थी तो पिताजी बन जाते थे 25 से 26 साल की उम्र में। ये एक एवरेज एज थी, इससे कम में भी बन जाते थे, पर 25 से 26 साल में आप पिताजी बन जाते थे 50 साल पहले। 30-25 साल पहले आप पिताजी 27-28 में बन जाते थे। आज की एवरेज हम 30 की लेके चलेंगे, ठीक है, कि भी 30 में बन रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 85 साल के पिताजी दादाजी हैं तो पिताजी 60 साल के हैं और उनका पुत्र आप लगा लो 30, 32, 33, 35 साल का है, ठीक है, ये लगा लो, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ गई है, तो आयरनी ये है कि वो पिताजी दादाजी अपने बच्चे को तब देता है जब उनको जाना होता है। तब तक वो एसेट्स को वो डिसाइड करते हैं कैसे बनेंगे, और जब पिताजी को मिल जाते हैं 60 साल में तो फिर अब वो डिसाइड करते हैं। एंड वो जब तक 85 साल के नहीं हो जाते फिर आगे वाला नहीं मिलना। तो यानी कोई भी आगे आने वाली जनरेशन वेल्थ को भोग ही नहीं पा रही है। वो एक नंबर पड़ा हुआ है कहीं पे, उसको भोग नहीं पा रही। मैं जानता हूँ 7-8, 10-10, 12-12 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, और जो पोताजी है 30 साल वाला, वो 30,000 की नौकरी पे अपना सुबह शाम ऐसे कर रहा है। अब ये आयरनी है। अब इसका कोई इमीडिएट जवाब नहीं है, इस पर एक और टॉपिक भी बनेगा, सीक्वल भी आएगा इसका, वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। पर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर वो 30 साल वाला, जिसको 60 साल में पिताजी को जैसे मान लो कुछ मिला और उनके पास धन है, तो अब उस 30 साल का जो बच्चा होगा उसकी दो चीज़ें होंगी उसकी लाइफ में, या तो अच्छे से सेटल्ड होगा, कोई बढ़िया नौकरी होगी, या सेटल्ड नहीं होगा। अगर वो सेटल्ड नहीं है तो उसमें खुद लूज़र वाली फीलिंग है, और पिताजी को भी ऐसे लगता है कि पता नहीं किस लायक है किस लायक नहीं है। तो वो एसेट्स जो हैं वो उसके लिए काम नहीं लगाए जा सकते, ना ही उस पर उतना भरोसा किया जा सकता कि वो पता नहीं कहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट करा दे, बिकॉज वो उस पर ठप्पा लग गया है एक ऐसे इंसान का जिसको ज़्यादा चीज़ नहीं पता, तभी तो वो पैसे नहीं कमा पा रहा। और जो पैसे कमा रहा है, जिसकी अच्छी नौकरी लगी हुई है, अच्छी तनख्वाह है, उस बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ अपना ही ईगो आ जाता है। आई एम डूइंग वेल, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू माई फादर, लेट हिम डिसाइड, आई एम नॉट। एक ईगो भी है। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। दोनों सिचुएशंस में क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए उस पर भी चर्चा रहेगी, ठीक है। लेकिन ये आयरनी है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, अगर आप पिताजी हैं और आपका कमाया हुआ पैसा या आपकी वेल्थ या आपको मिली हुई वेल्थ अगर आपके ब्रूड को पास नहीं रख सकती, इकट्ठा नहीं रख सकती, तो आप फेलियर ही हैं। अब बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, क्योंकि मिडिल क्लास तो इससे एग्जिट और एस्केप मांगती है। हमने तो पढ़ा दिए लिखा दिए, अब ये जाने इनका काम, हम जो कर सकते थे, वी हैव गिवन देम द बेस्ट एजुकेशन। इस पर भी वीडियो बनेगा। वी हैव गिव यू हैव नॉट गिवन देम द बेस्ट एजुकेशन, बिकॉज बेस्ट एजुकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। वो कहीं और मिलती है, कहीं और तरह से लेनी है, पर वो कभी और दिन, कभी और चर्चा का विषय। एग्जिट मत मारो बहुत जल्दी, भागो मत। बहुत गहरा वीडियो है ये, अगर समझ पाए तो पीड़ा मिल जाएगी बहुत लोगों को, डिपेंडिंग ऑन आप किस साइड में हैं। किसी का दिल छू जाएगा, पीड़ा तो उसे भी होगी, और किसी को लगेगा कि मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं कि कईयों को लगता है कि हमारे बारे में बात कर रहा है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, कईयों को नहीं जानता। अच्छा, जिनको जानता हूँ उनको लगता है हमारे लिए वीडियो बनाए। ये इतना स्पेशल कोई नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाऊँ, मैं जनता के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई जान पहचान वाला होता है, उसकी एक लाइफ सिचुएशन होती है जो मेरे वीडियो से मैच करती है, तो उसको लगता है कि अच्छा तू मेरे लिए वीडियो बना रहा है। अभी वीडियो के 5-10 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो जनता के लिए, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझें। आप बात करें जो एसेट्स आपके इस तरह के हैं जहाँ सेंटिमेंटल वैल्यू है, मत बेचो। मैं कहाँ कह रहा हूँ। ओल्ड मनी कंसेप्ट का मेरा एक वीडियो है, इंटेलेक्चुअल टॉप 10 में वीडियो है, सैंगोज इंटेलेक्चुअल टॉप 10 में वो वीडियो है। ओल्ड मनी कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपकी इनहेरिटेंस की दुविधा दूरी हो जाएगी। गहरा वीडियो है, 25 पॉइंट है उसके अंदर, उसको ज़रूर आप देख लेना, ठीक है। तो हमें अपने पैसे से अपने ब्रूड क्या है, फैमिली को पास रखना है। कभी देखना किसी धनी परिवार का लड़का कहीं और जाके काम नहीं करता। क्या उसके पास चॉइस नहीं है? क्या मुकेश अंबानी जी के बच्चों के पास चॉइस नहीं है स्विट्ज़रलैंड जाने की, स्वीडन जाने की, इंग्लैंड वहाँ जाने की, यूएस जाने की, या वहाँ सेटल होकर वहाँ काम करने की? वो तो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते बताओ? तो अब आपको देखना है कि अब आप बोलेंगे नहीं जा रहा है तो जाने दो। देखो 60s कट जाती है बच्चों के बिना,
क्योंकि नए नए रिटायर हुए हो, बच्चों से पूरा अति हो चुकी है, ब्याह दिए थे दिए जाओ। पर क्या है ना, 70s 80s 90s में बहुत खालीपन होगा। एंड आगे आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ेगी ना, उसमें जो आपकी लाइफ बढ़ गई है वो सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा लाइफ में। लाइफ में कम जीना रिस्क नहीं होगा, 75 73 में जाना रिस्क नहीं है, रिस्क है 95 में जाना। क्योंकि वो आपके जो एसेट्स हैं ना, आपको लग रहा है कि आप दे के जाओगे, वो किसी चीज़ के नहीं रह जाएंगे। आपको कैश फ्लो के साथ डलना है। वीडियो एक और आएगा बहुत अच्छा कि एग्जैक्टली टेम्पलेट अगर आप चाहते हैं सारे के सारे जो ऑडियंस जुड़ने, क्योंकि मैंने एक मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार दिया है, क्योंकि बड़े विचलित होते हैं लोग। तो क्या करें, अपने जीते जी दे दें, नालायक बच्चा है, पता नहीं कहाँ फंसा देगा, कोई कमर्शियल ले लेगा, कोई अपना बिजनेस कर लेगा, पैसा डुबो देगा, ये तो हमारा सहारा है, 35,000 रुपये रेंट आता है, मैं तो भैया अपने रहते नहीं देखता। और फिर मेरे बाद मेरी बीवी भी नहीं करेगी। बीवी 6 साल छोटी होती है और 6 साल ज़्यादा जीती है, तो 12 साल और हो गए उसके। तो वो कभी कुछ मिलना नहीं है किसी को परिवार में। और उस बीवी को भी बेचारा नहीं पता कि ये बेस्ट चीज़ है, नहीं बेस्ट। अभी तेरे पिताजी ने नहीं बेची तो मैं भी नहीं बेचूंगी, बाद में तुम देख लेना। वी डोंट वॉन्ट टू हैव अ इंडिया वेयर इन वन जनरेशन इज वेटिंग फॉर अनदर जनरेशन टू गो, कि भाई तू जाता क्यों नहीं, कुछ तो तेरा बेचे। ये चीज़ें आ रही हैं, हो रही हैं। ऐसे सर्प मार के, कुंडली मार के नहीं बैठना है। एंड कई जगह एसेट्स ऐसे हैं जो आपके थे भी नहीं, आप ही को भी इनहेरिटेंस में मिले थे। तो अब कोई बोलेगा जी अच्छा दादाजी तो जल्दी चले गए, पिताजी तो जाते नहीं। ये बहुत ही डार्क कॉमेडी हो रही है, विचलित करेगी। बट येस, मैं भी साहस लेकर आता हूँ, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं भी तो जज होता हूँ। आप ये सोचो, मेरी भी तो रिश्तेदारी है, मेरा भी तो फ्रेंड सर्कल होगा, मेरे भी तो जानने पहचानने वाले होंगे। जब मेरे ख्यालात ऐसे आते हैं तो मेरे को भी तो देखा जाता है, जज किया जाता है। एट द कॉस्ट ऑफ दैट मैं एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ कि वो बातें करना फैमिली के अंदर जो करना सब चाहते हैं पर कर कोई नहीं रहा है, टेबल पे बैठ के कोई कर नहीं रहा है, कि पिताजी जो ये लेके बैठे हो दादाजी वाला, इज इट वर्थ कीपिंग और नॉट कीपिंग, एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव चॉइसेस, लेट्स डिस्कस। बिकॉज व्हेन यू हिट 60s आपकी बॉडी में कुछ कुछ तकलीफें आती हैं, कुछ कुछ बीमारियां आती हैं, आपको ऐसा लगता है आप बहुत साल नहीं जियोगे, एक फीलिंग है। आप देख लेना जिनके पेरेंट्स 60s के अंदर हैं या आप हैं, ऐसी फीलिंग आती है। बट ये मेडिकल साइंस है और सिस्टम ऐसा है, आपको 85-90 तक खिंचा देगी, गोलियां खा खा के कुछ कर करके 90-95 तक जियोगे। पर आपको एक अलग पूरी इनिंग्स खेलनी है। आप ये सोच लो, आपने 25 से 55, 25 से 60 साल तक, 35 साल बहुत काम किए, पैसा कमाया और खर्चे करे, जिम्मेवारियां निभाई सब। 60 से 95 क्या करोगे, वही 35 साल। 25 से 60 35 साल, इतना कुछ करने को। और 60 से 95 कुछ करने को नहीं, कुछ भी करने को नहीं, सिर्फ जीना है। तो उसमें अगर पैसा नहीं होगा, यू विल रन आउट ऑफ मनी। ऐसा लग रहा है कि वो रिटायरमेंट पे, बहुत लोगों को लगता है सरकारी ना ग्रुप पे ऑफिसर अपने आप को बहुत धनी समझते हैं। नीचा नहीं दिखा रहा, एक चीज़ समझा रहा हूँ कि भी ग्रुप ए का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि BCD का हाल इनसे भी बुरा होगा, क्योंकि वो उससे नीचे लेवल के हैं। पर मैं ग्रुप ए की सच्चाई बता रहा हूँ। रिटायरमेंट पे जी करोड़ मिल गया, बड़ा उनको समझ नहीं आता करना क्या। और करोड़ का मैं बता रहा हूँ कुछ वैल्यू नहीं रहेगी आज के दिन। आपको भी पता है 100 गज का प्लॉट नहीं खरीद सकते दिल्ली NCR में किसी जगह पे, 100 गज का प्लॉट जो मिलता है रिटायरमेंट का, ठीक है। तो और उनको समझ नहीं आता, वो सोचते हैं पता नहीं क्या कर ले इससे। ओ भैया, वो जैसे 60 के पेंशन भी मिलती है कईयों को पेंशन नहीं मिलेगी, जो 2004 के बाद के लगे हुए हैं उनको नहीं मिलेगी। तो अब वो 60 से 70 में ख़त्म है खेल आपका, वो पैसे का। 70 से 95 में पता नहीं कहाँ से क्या क्या करना पड़ेगा। तो एसेट्स को आपको एक नहीं, हो सकता है 2 बार रिस्ट्रक्चर करना पड़ जाए। एक बार तो ज़रूरी, जो आपने 50 की उम्र में, 45, 30, 35 की उम्र में कुछ लिया था, वो आप 60-65 के हो गए होगा, आपको उसको पुड़िया घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यू विल हैव टू गेट इनटू सम एसेट्स विच आर हैविंग मोर रेंटल यील्ड, हैविंग मोर रेजिडुअल लाइफ, बिकॉज यू वॉन्ट योर इनहेरिटेंस टू काउंट। यू डोंट वॉन्ट अ सिचुएशन कि चीज़ें इतनी घटिया है कि वो बच्चे उसके लिए लुक फॉरवर्ड भी नहीं कर रहे। एंड आप तो उस पैसे सोच के बैठे थे पता नहीं क्या हम दे जाएंगे, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जिनके बच्चे चले जाते हैं, मैं उनका तो अलग ही दर्द देखता हूँ। वो पता नहीं कहाँ का पैसे बचा रहे हैं, सोच रहे आएंगे, वो शायद वहाँ से आएंगे भी नहीं, पावर ऑफ टॉर्नी में प्रॉपर्टी बेच देंगे। वो एक अलग दर्द का विषय है। तो मैं इसका एक सीक्वल ज़रूर बनाऊंगा कि करना क्या है। इस वाले में मैं एस्टैब्लिश तो करा, आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग एटलीस्ट कि ये इशू है, इनहेरिटेंस का इशू है। कोई स्वाद ही नहीं ले पा रहा, क्योंकि जब दांत और आंत नहीं रहती तब पैसा मिल रहा है। तो जब दांत और आंत नहीं है तो
मज़ा क्या, थोड़ा बहुत ये कैसे है ही नहीं कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ऐसे करके उड़ा दो, मैं तो गुरु तत्व वाला इंसान हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ऐसे उड़ा दो, लेकिन उसको मेक इट काउंट, कोई ऐसी चीज़ तो बनाओ, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकली क्या क्या इश्यूज है मैं बताऊंगा, एंड उसमें मैं चर्चा करूंगा कि इनहेरिटेंस में अगर लड़का है तो क्या थॉट प्रोसेस है, सिर्फ लड़की है तो क्या है, लड़का लड़की है तो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप सब लोग इसका सीक्वल चाहते हैं तो प्लीज़ एस टाइप कर दो, सीक्वल प्रीक्वल समझते हैं आप, पार्ट 2 नेक्स्ट आप चाहते हैं कि जिस पे टेम्पलेट के हिसाब से बताऊं, प्रॉब्लम तो मैंने अच्छे से बता दी है, सोल्यूशन भी बताना है, ठीक है। सोल्यूशन एक में इसलिए नहीं बताना था क्योंकि मैं चाहता हूं और क्वेश्चंस क्या हैं आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में टाइप करो, ताकि सेकंड वाले पे मैं उनको भी ले लूं कि हाँ जी ये आप जो बता रहे हो ये हम देख रहे हैं, इशू है और हमारी लाइफ में इशू है, बच्चा भी खराब नहीं, हम भी खराब नहीं, पिताजी भी खराब नहीं, किसी की ज़्यादा नीयत भी खराब नहीं, लेकिन ये हम ना फंसे पड़े हैं, हमें पता नहीं है, थोड़ी आज़ादी दिला दो, ताकि एवरीबडी हैज़ ए विन विन सिचुएशन। बिकॉज एज ए कंसल्टेंट, एज ए काउंसलर, एज ए फैमिली मैरिटल काउंसलर कंसल्टेंट, मैं विन विन सिचुएशन देता हूँ, तभी तो हर पार्टी एग्री करेगी कि हाँ भी बेटा भी खुश, पिता भी खुश, दादा भी खुश, माता जी भी खुश, बीवियाँ भी, सब खुश, इतना बढ़िया सोल्यूशन। एंड कहीं उसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं कि किसी को ऐसा लगे कि मैं ठगा महसूस करूँ, यही तो मज़ा है, यही तो कंसल्टेशन है। तो वो एम ऑडियंस को फ्री कंटेंट देने का है, ताकि मेरे से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत ही ना हो। टेम्पलेट मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जिसको भी कोई तकलीफ हो और मेरे से जुड़े, मेरे नंबर पे डाले या इशू डाले, मैं उसको वीडियो दे दूं, भाई ये देख ले तू, मेरे से मत ले, ठीक है। काफ़ी टेलर मेड करके दे दूंगा, जिसके जो जो डाउट्स और क्वेरीज हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, समाज में बहुत वेल्थ अटकी पड़ी है, उसको अनलॉक करने का टाइम है। कंट्री की जीडीपी भी ग्रोथ करेगी उससे, ठीक है, एंड देश के लिए भी भला होगा, बिकॉज बहुत वेल्थ अनलॉक हो जाएगी। लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, आपका सोना कहीं लॉकर में पड़ा है, आपकी कोई अनप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी पड़ी है, इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, रिमेंबर दिस। थैंक यू वेरी मच।